सिखलाएगी आयुर्वेद का। आमंत्रित करते हैं आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को इनका मनोबल बढ़ाते हुए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। भारत की पुण्य भूमि जहाँ ऋषियों ने अपने तप, त्याग और साधना से आयुर्वेद विज्ञान को उद्घाटित किया। आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सनातन विधा है। हमारे ऋषियों ने बताया कि स्वास्थ्य केवल रोग मुक्ति नहीं बल्कि तन, मन और आत्मा की समरसता है। इसी समरसता को बनाए रखने के लिए 3 प्रमुख स्तंभ हैं: सद्वृत्त, दिनचर्या और धारणीय अधारणीय वेद। इनके बिना जीवन की पूर्णता असंभव है। सद्वृत्त जो हमारे चरित्र और आचरण को उज्ज्वल बनाता है, उत्तम दिनचर्या जीवन को संतुलित और आरोग्यपूर्ण बनाता है, धारणीय और अधारणीय वेग जो स्वास्थ्य को नियंत्रित रखते हैं, और दशविध महा जिन्हें त्यागना ही सच्ची आरोग्यता और मोक्ष का मार्ग है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे महाविद्यालय की ओर जहाँ छात्रों को इन गूढ़ सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। यहाँ आचार्य और जिज्ञासु छात्र एक साथ मिलकर जीवन की वास्तविकता को समझते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया? जी गुरुजी। ओम गुरुवर। दिनों के बाद दिखे, दरवाजे पर मौन खड़े, चेहरे की मुस्कान उड़ाए। कहो शिष्य, क्यों देर से आए? गुरुवर, मैं बीमार पड़ा था, बिस्तर पर लाचार पड़ा था। स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं था, मन व्याकुल अधीर पड़ा था। स्वस्थ वृत्त का पाठ पढ़ाया, क्या तुमने उसको अपनाया? गुरुवर, मैं भूल कर बैठा, राह गलत थी जो मैं आया था। पिज्जा बर्गर खूब जो खाया, अब है पेट दुखी पछताया। चलो शिष्य, अब भीतर आओ, स्थान ग्रहण कर बैठ जाओ। फिर से तुमको याद दिलाओ, दिनचर्या का पाठ पढ़ाओ। बस नियम जो तोड़ेगा, रोग शोक से रोएगा। आयुर्वेद की सीख है न्याय, जो अपनाए रहे सुखाए। तो बच्चों, मैंने दिनचर्या के पाठ में क्या पढ़ाया था? कौन कौन बताएगा? गुरुजी, मैं सुखी चित्त हो पाता है जो ब्रह्म मुहूर्त उठ जाता है। धरती माँ को शीश नवाए, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या दोहराए। माता पिता और गुरु चरणों में श्रद्धा से जो शीश झुकाता है, आयु विद्या यशो बलम स्वतः प्राप्त हो जाता है। उषा पान से आए चुस्ती, उत्तम पाचन पेट की शुद्धि। बहुत खूब। तो मुरारी, रोग रहित जीवन पाने की इच्छा तो जताते हो, फिर दीर्घायु पाने की विधा तुम नहीं अपनाते हो? दीर्घायु की विधा ये क्या होती है गुरुजी? हाँ, व्यायाम करो तुम हो बलवान, स्फूर्ति से भर जाए हर इंसान। फिर तिल सरसों से करे जो मालिश, बल बढ़े दूर हो कालिश। फिर आती है स्नान की बारी, रोज क्यों नहीं नहाते हो मुरारी? नहीं गुरुजी, मैं नहाता हूँ, बस ठंड में थोड़ा आलस कर जाता हूँ। अब सुनो मुरारी, बात हमारी। स्नान करो जल से सुगंधित, तन मन हो जाए आनंदित। यज्ञ करो तुम, हवन करो तुम, परम प्रभु का भजन करो तुम। ध्यान लगाओ, मन को साधो, संकल्पों को सुंदर बांधो। फिर गुरुजी, पहले प्रभु को भोग लगाओ, फिर प्रेम से भोजन पाओ, सात्विक हल्का सुपाच्य खाओ, अनुशासन से दिनचर्या अपनाओ। वेद शास्त्र का पाठ करें हम, सत्कर्मों में ध्यान धरे हम। संध्या वंदन ध्यान लगाएं, फिर दिनचर्या चक्र चलाएं। सोने से पहले पैरों को धो लो, गायत्री मंत्र से मन को समझो लो। नियत समय पर शयन में जाओ, सपनों में फिर प्रभु को पाओ। स्वस्थ रहेगा तन और मन, यही सुखी जीवन का धन। तो हम समझे मुरारी? गुरुवर, अब मैं धन्य हो गया, अंतर मन से प्रसन्न हो गया। स्वस्थ दिनचर्या अपनाऊंगा, ऋषियों का मान बढ़ाऊंगा। इत्याचारः समासेन यं प्राप्नोति समाचारः।
आयुरारोग्यमैश्वर्य यशोलोकांश शाश्वत। अर्थात इस प्रकार स्वस्थ दिनचर्या का पालन करने से मनुष्य दीर्घायु, आरोग्य, ऐश्वर्य, यश एवं मोक्ष को प्राप्त करता है। गुरुजी, मुसीबत है भारी, चोरी हो गई है बोतल हमारी। काफी ढूंढा पर नजर न आई, लगता है चोरी उस रमेश ने कराई। गुरुजी, फिर वह झूठ भी बोल रहा था। दशरथ पाप का बना है, एक तो चोरी, दूजा मिथ्याचारी। दसवीं पाप ये क्या होते हैं गुरुजी? राधिका, बताओ दशविध पाप जो मनुष्य का करते विनाश, काय, वचन और मन से होते कौन कौन से दोष विकार? हिंसास्ते अन्यथा कामं पैशून्यं परुषान्ते संभिन्नालापं व्यापादमभिद्यां जगविपर्ययं पापं कर्मेति दशधा कायवान् मानसैस्तजे। केशव, इसका अर्थ बतलाओ। हिंसा जो मन में भर जाए, शांति सदा भंग हो जाए। क्रोध आए जब भीतर भारी, विनाश की बंसी बजे मुरारी। चोरी तनिक जो मन में आए, विश्वास सभी का टूट ही जाए। व्यभिचार में फंसे जो प्राणी, मान मर्यादा लज्जा की हानि। मिथ्या वचन जो बोले सबने, उसकी बात न मानी जग ने। कटु वचन जो मुख से निकले, रिश्तों के धागे सदा ही बिखरे। निंदा और परद्रोह जो कर ले, अपनी छवि स्वयं ही हर ले। ईर्ष्या द्वेष में जो जलता जाता, जीवन अपना स्वयं मिटाता। असत्य, कपट, लोभ अपार, ये सब है अधोगति के द्वार। वत्स, यही जीवन का सार, सदाचार में सुख अपार। जो दशविध पापों से बच जाता है, सच्चा मानव वही कहलाता है। आर्थ संतानता त्यागम, काय वाक् चेत सामदमः, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तमिति सद्गतम्। अर्थात सभी प्राणियों में करुणा का भाव रखना, त्याग करना, शरीर, मन, वचन पर नियंत्रण रखना, दूसरों के कार्यों को अपना समझकर निस्वार्थ भाव से करना ही संपूर्ण सदाचार है। गुरुवर संकट आन पड़ा है, लघु शंका का वेग चढ़ा है। बैठ ना पाऊं, मन घबराए, क्या आप भी संयम अपनाएं? प्रश्न करो तो चुप बैठ जाता है, पर हर कक्षा में तुझे अधारणीय वेग आ जाता है। गुरुवर, आपने ही तो सिखलाया था, वेगों का पाठ पढ़ाया था। प्रसन्न हुआ सुनकर यह। चलो शिष्य, जल्दी भाग। बेटा रोहन, पाठ सुनाओ, वेगों का तुम ज्ञान बताओ, धारणीय अधारणीय का भेद बताकर कक्षा को विस्तृत समझाओ। गुरुवर सुनो विनम्र निवेदन, वेगों में है गूढ़ विवेचन। जो है अधारणीय उनको छोड़े, धारणीय की मर्यादा न तोड़े। मूत्र पुरुष वायु न रोके, रोके तो फिर कष्ट भी भोगे। डकार जमाए खांसी छींक, इन्हें टालना नहीं है ठीक। नींद, उल्टी, आंसू जब आए, यदि रोके तो कष्ट बढ़ाए। यदि कोई इसको रोके बार बार तो क्या हो परिणाम, बतलाओ उसका विस्तार। वायु विकार अजीर्ण होवे, हृदय रोग, उदर दुख रोग। श्वास रुके, मन दुख पावे, तनिक भी चैन कहीं ना आवे। पाठ को मैंने विस्तृत पढ़ाया था, धारणीय वेगों को भी तो समझाया था। धारये तू सदा वेगान, हितैषी प्रेत्य चेहुचा। लोभीर्षा द्वेष मात्सर्य, रागादीनां जितेन्द्रिय। अधिक भय और चिंता छोड़ो, मन को सदा संतोष से जोड़ो। जो संयम के पथ पर चलता, वही जीवन में आगे बढ़ता। क्रोध, मोह और भय को त्याग, शोक, द्वेष, ईर्ष्या पर संयम साधो। मिथ्या वचन, लोभ न पालो, काम वासनाओं पर अंकुश डालो।
अत्यधिक हर्ष भी दुख दे जाए, मन में यदि समता ना आए। शाबाश शिष्य, तुमने जो जाना यही है जीवन का असली खजाना। वेदों का जो करे विचार, इस ज्ञान को सब तक पहुंचाओ। जग में आरोग्य का दीप जलाओ। जो वेद विज्ञान की राह दिखलाए, सच्चा वैद्य वही कहलाए। तो गुरु जी भी जोरदार है और मुरारी भी बढ़िया दिख रहा है। आशीष काया प्रसन्नान शेषान औत्सुक्य मोहारति दान जगाना यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै समदोषः समन्विष्ट समधातु मलक्रिया प्रसन्नामिन्द्रियमनः स्वस्थ विद्या विधि